अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मलाला यूसुफजई को नोबेल इनाम नहीं मिला और पाकिस्तान के हिस्से में तब तक सिर्फ एक ही नोबेल इनाम था, यानी डॉक्टर अब्दुल सलाम के हिस्से में आया नोबेल इनाम। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के आखिरी प्रिंसिपल और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के पहले वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद आफ्ताब ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक नोबेल प्राइज है और जीसी यूनिवर्सिटी के पास दो। दूसरे नोबेल इनाम से इनकी मुराद डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को मिलने वाला वो नोबेल इनाम था जो उन्होंने 1968 में तिब के शोबे में हासिल किया था। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना जीसी यूनिवर्सिटी के पुराने तालिब इल्म रहे हैं, मगर दर हकीकत लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद नोबेल इनाम जीत चुके हैं। ये 5 अशखास रडियार्ड कैपलिंग, आर्थर हॉली कॉम्पटन, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, डॉक्टर अब्दुल सलाम और चंद्र शेखर हैं। इस साल तिब या मेडिसिन का नोबेल इनाम स्वीडन के स्वांते पाबू के नाम रहा। स्वांते पाबू ने साइबेरिया के एक गार से मिलने वाली 40,000 साल पुरानी उंगली की हड्डी से जिनियाती मवाद निकाल कर इंसानों की इब्तदाई और नापैद हो जाने वाली नस्ल नेंदरथल का मुकम्मल जीनोम तरतीब दिया है। और नापैद हो जाने वाली इंसानी नस्लों के बरक्स हम अब तक कैसे फल फूल रहे हैं। इस साल का दूसरा नोबेल इनाम तबियात या फिजिक्स के शोबे में 3 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर दिया गया। फ्रांस के एलियन स्पेक्ट, अमेरिका के जॉन क्लार्स और ऑस्ट्रिया के एंटोन जेलेंगर को एटम के अंदर की दुनिया में पाए जाने वाले तजादात दरियाफ्त करने पर नोबेल इनाम दिया गया। इन तजर्बात ने पैमाइश के मौजूदा तरीकों को जड़ों से हिला कर रख दिया है और 2 ज़र्रात के माबैन ताल्लुक को साबित किया है, चाहे वो 2 ज़र्रात एक दूसरे से नूरी साल के फासले पर ही क्यों ना हो। इसे क्वांटम इंटेगलमेंट कहते हैं, जो कि क्वांटम इंफॉर्मेशन की बुनियाद है। इसे कंप्यूटर्स की दुनिया में इतने नए दरवाजे खुल सकते हैं जिनका फिलहाल हिसाब लगाना भी मुश्किल है। 2022 का नोबेल इनाम बराए कीमिया अमेरिका और डेनमार्क के साइंसदानों ने अपने नाम किया। अमेरिका के बैरी शार्पलेस और कैरोलिन बर्टोजी और डेनमार्क के मोर्टन मेल्डल ने क्लिक केमिस्ट्री के शोबे की बुनियाद रखने और इसमें इनकलाबी जिद्दत लाने पर नोबेल इनाम हासिल किया। क्लिक केमिस्ट्री कीमिया का वो शोबा है जिसमें मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ लीगोस की तरह जोड़ा जा सकता है। इन साइंसदानों ने मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के इस अमल को इस हद तक जदीद बना दिया है कि वो खुलियों के अंदर भी एक दूसरे से जोड़े और तोड़े जा सकते हैं। ये अमल कैंसर की अदवायात और क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल किया जा रहा है। अमन का नोबेल इनाम यानी नोबेल पीस प्राइज इस शख्स को दिया जाता है जिसने मुल्कों के दरमियान रफाकत बढ़ाने, मुस्तकिल फौजें खत्म करने या कम करने और अमन के क़याम और फरोग के लिए सबसे ज्यादा और बेहतरीन काम किया हो। 2022 के लिए अमन का नोबेल इनाम इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले 2 इदारों और एक शख्स के नाम रहा। नॉर्वे की नोबेल कमेटी के मुताबिक इंसानी हकूक के लिए सरगर्म बेलारूस के एलेस बियालेट्स्की, रूसी इंसानी हकूक के इदारे मेमोरियल और यूक्रेन के इंसानी हकूक के ग्रुप सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मुश्तरका तौर पर अमन का नोबेल इनाम दिया जा रहा है। अमन इनाम के ऐलान से कबल ही ये ख्याल किया जा रहा था कि इस साल ये एजाज यूक्रेन पर रूसी जंग के हवाले से दिया जा सकता है, मगर इस तंजीम के इनामात इतने मोतबर क्यों हैं और माजी में इन्हें किसने जीता है। नोबेल इस इनामात के सिलसिले का नाम है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, तिब, अदब और अमन जैसे शोबों में अवार्ड दिए जाते हैं। नोबेल इनाम के फातिहीन में साइंसदान, माहिरीन मईशत, आलमी रहनुमा और मुफक्करीन शामिल हैं। नोबेल इनाम इन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 12 माह के दौरान इंसानियत को अजीम फायदा पहुंचाया। ये स्वीडन के कारोबारी शख्सियत अल्फ्रेड नोबेल का बयान है, जिन्होंने डायनामाइट इजाद किया यानी बारूद, जिसके बाद अखबार की एक खबर में उन्हें इंसानियत का दुश्मन करार दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो इंसानियत के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनेंगे। उन्होंने अपने तकरीबन तमाम असास से ये इनामात देने के लिए एक फंड में
अमेरिकी सदर बराक ओबामा को आलमी सिफारतकारी को मजबूत करने और मुख्तलिफ लोगों के बीच ताउन बढ़ाने के लिए गैर मामूली कोशिशें करने पर अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया था। ताहम इस पर नोबेल इनाम तनकीद की जद में भी आया, और खासकर इस बुनियाद पर कि नामजदगी की डेडलाइन से सिर्फ 12 रोज कबल उन्होंने सदारत का मनसब संभाला था। दीगर अहम फातिहीन में अमेरिकी सदर जिमी कार्टर, एल्बर्ट आइंस्टाइन और मैरी क्यूरी को भी नोबेल इनाम दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान का फख्र और बच्चों की तालीम की कारकुन मलाला यूसुफजई को जब अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया तो उनकी उम्र महज 17 साल थी। वो ये इनाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र शख्स थी। 2019 में 98 बरस के जॉन बी गैडैफ को केमिस्ट्री में नोबेल इनाम मिला। वो ये अवार्ड हासिल करने वाले सबसे मुअम्मर शख्स हैं। सिर्फ 2 अफराद 1964 में फ्रांसीसी मुसन्निफ ज़ां पॉल सार्टर और 1973 में वियतनाम के रहनुमा ली डाक थू ने नोबेल इनाम कबूल करने से इनकार किया। 4 दीगर अफराद को उनके मुमालिक ने अवार्ड वसूल करने से रोक दिया। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल इनाम से नवाजा गया, जबकि इनके शौहर और बेटी भी एक नोबेल इनाम जीत चुकी हैं। क्यूरी खानदान के पास नोबेल इनामात की रिकॉर्ड तादाद है। मैरी क्यूरी और उनके शौहर पेरी क्यूरी ने 1903 में फ्रांस के लिए नोबेल इनाम जीतकर इनामी रकम साइंस की मजीद तहकीक के लिए इस्तेमाल की। 2006 में फ्रांस के नोबेल इनाम के फातेह जॉन मीटर ने इनामी रकम अपनी फलाही तंजीम को अतिया की। 1993 में बरतानवी बायो रिचर्ड रॉबर्ट्स ने तिब में नोबेल इनाम हासिल करने पर इनामी रकम क्रिकेट लॉन पर खर्च कर दी, जबकि 1993 के फातेह फिलिप शार्प ने 100 साल पुराना फेडरल स्टाइल घर खरीदा। तिब के शोबे में 2001 के फातेह सर पॉल नर्स ने अपने लिए महंगी मोटर बाइक खरीदी, तो अदब के लिए 2006 के फातेह ओरहान पामुक ने इस्तांबुल में म्यूजियम कायम किया। रूसी सहाफी दिमित्री मोरातोव ने, जो कि एक अखबार के मदीर भी हैं, अमन के लिए नोबेल इनाम के तमगे को 103 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एवज नीलाम किया, ताकि जंग में बेघर होने वाले यूक्रेनी बच्चों की मदद की जा सके। आपको क्या लगता है कि क्या कोई मजीद पाकिस्तानी, इंडियन या साउथ एशियन इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह करें। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।